जय भोलेनाथ की कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि व्रत कथा विधि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को शिवरात्रि का त्यौहार होता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के प्रिय पुष्पों का मंदार, कनेर, बेलपत्र सबसे प्रमुख हैं। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिव जी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े फलों को खाया जा सकता है। शिवरात्रि की कहानी। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देख मारना चाहा। तब वह हिरनी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे वाग्रराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़ आऊँ, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, वाग्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ, मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके बाद भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उससे हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने ही नहीं, शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी को बिलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोले भोलेनाथ की जय।